नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। बिहार चुनाव पर लोक नीति CSDS के सर्वे के बाद अब एक नया सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं इस सर्वे के अनुसार ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस सर्वे को किसने किया है और किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ये सर्वे किया गया है। तो सबसे पहले बता दें कि ये सर्वे ABP न्यूज और सी वोटर ने मिलकर किया है। इसे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों के 30,678 लोगों से बातचीत करके तैयार किया गया है और इसे 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में ये जो सर्वे है ये किया गया है। सर्वे के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वीडियो की शुरुआत में बताया कि सर्वे के अनुसार बिहार में इस बार भी एनडीए की सरकार बन रही है। अन्य के खाते में जहां 4 से 8 सीटें जा रही हैं, वहीं एलजेपी के खाते में 1 से 5 सीटें। ये वही एलजेपी है जो सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी एलजेपी के गठबंधन का दावा कर रही है, कह रही है कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन एलजेपी के खाते में 1 से 5 सीटें ही दी गई है इस सर्वे के मुताबिक। वहीं बिहार में जीत का दावा कर रही महागठबंधन को 77 से लेके 98 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन सबसे अधिक सीट एनडीए के खाते में है, यानी नीतीश प्लस के खाते में जो सीटें आ रही हैं उनका आंकड़ा है 135 से लेके 159, यानी 135 से लेके 159 सीटों के बीच नीतीश प्लस के खाते में आएगी, यानी एनडीए के खाते में 135 से लेके 159 सीट जो है वो आने का दावा ये सर्वे कर रही है। तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी, क्या तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, या अन्य जो फ्रंट है उनमें भी एक गुंजाइश देखने की कोशिश लोग कर रहे थे, एक विकल्प के रूप में नजर आ रहे थे। लेकिन इन सभी विकल्पों को एक तरफ करते हुए नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2020 में भी एनडीए की सरकार बिहार में बनती दिखाई दे रही है इस सर्वे के अनुसार। तो हालांकि लोक नीति CSDS के सर्वे में भी यही दावा किया गया है। हमने बताया भी था आपको कि लोक नीति CSDS के सर्वे के हवाले से भी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। एक कंपटीशन जरूर नजर आ रहा है महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक वो भी कंपटीशन, उस कंपटीशन में भी काफी अंतर है। वहीं सीटों की बात हो गई, लेकिन वोट शेयर्स क्या रहेंगे, कितनी वोट शेयर एनडीए की रहेगी, कितनी वोट शेयर महागठबंधन की रहेगी, ये आपको बताते हैं। तो सभी 243 सीटों पर बात करें तो एनडीए के खाते में एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वो 43% बताया जा रहा है। वहीं महागठबंधन का 35%, एलजेपी का जहां 4% है वहीं अन्य का 18%। तो ये वोट प्रतिशत है। वोट प्रतिशत यानी कि मैं एक बार फिर से आपको बताती हूं कि एनडीए को जहां 43% वोट मिल रहा है इस चुनाव में, इस सर्वे के अनुसार, वहीं महागठबंधन को 35%, एलजेपी को 4% और अन्य के खाते में 18% वोट जा सकती है। तो कुल मिलाकर नतीजे जो हैं वो सर्वे तो यही बता रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन को वापस से विपक्ष में बैठना पड़ेगा, यानी तेजस्वी वापस से नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई देंगे। हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, उनकी रैलियों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिसको देखकर जो आम लोगों के मन में ये सवाल जो है बार बार कौंध रहा है, आ भी रहा है मन में कि आखिर तेजस्वी की रैली में जो भीड़ आ रही है उसके पीछे का क्या राज है, क्या उसके पीछे का कारण है कि इतनी मात्रा में लोग तेजस्वी की रैली में जा रहे हैं। लेकिन इन सारे अटकलों और इन सारे सवालों का जवाब अगर इस सर्वे से आप निकालने की कोशिश करेंगे तो यही है कि महागठबंधन को अभी भी आने वाले 5 सालों में विपक्ष में बैठना पड़ेगा और जो एनडीए सरकार है बिहार में वो एनडीए सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन इन सब नतीजों के इतर एक मुद्दा है जहां पर महागठबंधन जो है वो सबसे आगे है, और इस पूरे चुनाव में महागठबंधन इस मुद्दे को लेकर जब सामने आई थी, रोजगार का मुद्दा, तो सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, सब तेजस्वी के दावे का मजाक उड़ा रहे थे कि तेजस्वी 10 लाख नौकरियां देने का जो दावा कर रहे हैं वो कितना हास्यास्पद है। लेकिन जब इस सर्वे में ये सवाल किया गया लोगों से कि बिहार चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या होगा, तो आपको बता दें कि 52% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बिहार चुनाव में बेरोजगारी जो है सबसे अहम मुद्दा होगा।
तो 52% लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी के मुद्दे के साथ हैं। तेजस्वी ने जो मुद्दा उठाया शुरुआत से, और तेजस्वी के बाद जो सारी पार्टियां हैं वो गाहे बगाहे बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की कोशिश में है। बीजेपी का मैनिफेस्टो भी देख लीजिए, 19 लाख रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन उसे भी आप बेरोजगारी से जोड़कर देख सकते हैं। तो महागठबंधन भले ही सत्ता में ना आए, लेकिन महागठबंधन ने चुनाव का एजेंडा जरूर तय कर दिया है। तो चुनाव का जो एजेंडा होगा वो बेरोजगारी ही होगा। इस वीडियो का ये सार है कि जो एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का नया सर्वे आया है बिहार चुनाव को देखते हुए, बिहार चुनाव पर, वो यही दावा करता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि ये सर्वे हैं, तमाम सर्वे अभी आएंगे बिहार चुनाव तक, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो जनता का है, वो 10 नवंबर को ही आएगा। तो तब तक इंतजार करें और हमारे बिहार तक के वीडियोस देखते रहें। शुक्रिया।